नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज चैनल। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट को लेकर के आज एक संगोष्ठी रखा गया है बीआईए के द्वारा और अरुण अग्रवाल सर हैं प्रेसिडेंट और सर से बात करेंगे। अनिल कुमार झा सर भी हैं आईएएस, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर, इस बार जो यहाँ पे संगोष्ठी रखी गई है खास करके एग्रीकल्चर प्रमोशन एग्रीकल्चर इन स्टेट, इसको लेकर के सर क्या आज की संगोष्ठी में क्या कुछ संतुष्टि भरा चीज रहा और क्या कुछ बिहार वासियों के लिए? देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं, बिहार में 76% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो यदि बिहार हमको डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को साथ में आना पड़ेगा। सरकार को दोनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा अपने आप। तो ये उसी क्रम में ये हम लोग की ये संगोष्ठी हुई है कि कैसे क्या बिहार सरकार कर रही है और आगे क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अरुण अग्रवाल सर भी थे मेरे साथ में। इस बार जो बिहार सरकार का जो रोड मैप है, खास करके जो रोड मैप बिहार सरकार कृषि रोड मैप पे जो काम कर रही है, कितना कारगर होगा आने वाले समय में एग्रीकल्चर को देखते हुए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के क्रम में जिस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या कितना कारगर होगा सर? सरकार की कोई भी जो पॉलिसी आती है वो बारिश की तरह होती है। बड़ी ध्यान से समझिए, वो बारिश की तरह होती है। ये हम लोग को चाहिए कि हम लोग कितना पोंड बना सकते हैं ताकि वो बारिश का पानी उस पोंड में रह जाए और उसको बार बार हम लोग यूज कर सकें। और इसके लिए जब तक हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब फाइनेंस के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग कितना ही रोड मैप आ जाए उसका फायदा हम लोग नहीं उठा सकते। तो हम लोग को फाइनेंशियली लिटरेसी और साथ ही साथ सरकारी पॉलिसी जो आ रही है उसके लिए हम लोग कैसे कैपिटल बिल्डअप कर सकें, वो जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसका फायदा हम लोग नहीं उठा पाएंगे। सरकार ने जो करना है वो कर देगी, लेकिन हम लोग के पास उसका फायदा नहीं पहुंच पाया। और आज तक जो हम लोग बार बार सरकार को दोष देते हैं, एक्चुअल में हम लोग अपनी तैयारी ही नहीं कर रखे हैं। पूरी तरीके से अभी हम लोग बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अरुण अग्रवाल जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने इसलिए कैपिटल एंड फंड एप्रिसिएशन सब कमेटी बनाई और इसका काम है कि सरकार और जो आम आदमी है, इंडस्ट्रीज है या एग्रीकल्चरिस्ट है, उसके बीच में कैसे ब्रिज पैदा करें और कैपिटल को डेवलप करें। ताकि आज कुछ हुआ और क्या विशेष ऐसा कुछ हुआ आज, क्योंकि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर के आज जो संगोष्ठी रखी गई है यहाँ पे, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, बिहार के उन्नति का जो रास्ता है वो खेती से ही निकलेगा। हम खेती ही करेंगे और खेती को जब समुन्नत करेंगे तो बिहार समुन्नत होगा। और इस समुन्नति के लिए इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट को, किसान को एक साथ आना होगा। बिल्कुल। और सब इस चर्चा में ये तीनों लोग थे, सरकार के लोग थे, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट थे और लगभग सभी जिलों से यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लोग भी थे, विभिन्न इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक सार्थक चर्चा हुई है कि किस तरह से सरकार की नीतियों को समझें, उसका लाभ इंडस्ट्रीज उठाए और इंडस्ट्रीज की बात को सरकार किस तरीके से समझकर और अपनी नीतियों में उस तरह से कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो उसको रिलुक करें। ये समझदारी लगातार चलनी चाहिए और इससे मुझे लगता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा जिसका किसानों को फायदा होगा। किसानों की आमदनी की बात होती है, किसानों को इस तरह का खेती का विकल्प देना होगा जिससे उनका लाभ बढ़े और ये चर्चाएं उसके लिए बहुत रिलेवेंट है। अच्छा सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार के पास में फंड की कमी है जिस वजह से इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रहा है या हमारे किसान को उनके फसल का उच्चतम मूल्य नहीं मिल पा रहा है? तो इन सब को लेकर के किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से काम करना है? क्या आपको नहीं लगता है केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए बिहार सरकार के इन सब कामों में? देखिए, सरकार की बहुत उच्च प्राथमिकता है, खेती और किसानी से जुड़े जो विषय हैं उसको बहुत महत्व दे रही है सरकार और फंड की कभी कोई स्कार्सिटी के लिए नहीं होने दिया है। जब खेती से जुड़े किसी काम के लिए पैसे की कोई कमी बिहार सरकार में नहीं है क्योंकि प्राथमिकता दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब केवल इतना ही सवाल है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही दिशा में हम करें,
सही इंडस्ट्रीज आए हमारे पास। हाँ, एक बात खुल के आई है कि यहाँ की इंडस्ट्रीज की, यहाँ के जो उद्यमी हैं उनके पास भी कैपिटल की कमी है। तो वो कैपिटल की जो कमी है, बैंक से जो जुड़े हुए विषय हैं, वहाँ जो परेशानियां हैं, उसको किस तरीके से हम दूर कर सके, और लगातार ये चर्चाएं होंगी। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इसको और थोड़ा तेजी लाने की जरूरत है। और डेवलप करने की जरूरत है, और इसको लेकर के आज संगोष्ठी रखा गया था। तो आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले 2023-24 के वर्ष को देखें तो क्या डेवलपमेंट बिहार में भी होगा सर? सारी चीजों में, बीज से लेके जैविक खेती से लेके, किसी के मशीनीकरण के से लेके, उसके प्रसंस्करण उद्योग से लेके, उसके विपणन मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, इन सभी चर्चाओं, इन्हीं सब विषयों पर बहुत सा काम होगा। बीज के क्षेत्र में काफी काम होंगे, जैविक खेती के टर्म्स में बहुत सारे काम होंगे, और मुझे लगता है उद्योग, किसान और सरकार सब मिलके इसको पूरा करें। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। तो ये थे बिहार 1997 बैच आईएएस अधिकारी अनिल कुमार झा सर, जो कि अभी संयुक्त सचिव है कृषि विभाग बिहार सरकार में। तो इनसे काफी ज्यादा बात हुई और बहुत कुछ सुनने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।